नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टेट सर्विस ब्लूप्रिंट में। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारतीय भूगोल के एक बेहद महत्वपूर्ण विषय प्रायद्वीपीय पठार के खनिज संसाधन पर आधारित 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। इन प्रश्नों के माध्यम से हम कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, अभ्रक तथा अन्य प्रमुख खनिज संसाधनों के वितरण और उनके आर्थिक महत्व को समझेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत की प्रायद्वीपीय पठार को खनिज संसाधनों से समृद्ध होने का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए नवीन जलोढ़ निक्षेप, ऑप्शन बी प्राचीन कठोर चट्टानी संरचना, ऑप्शन सी हिमानी निक्षेप, ऑप्शन डी समुद्री निक्षेप। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्राचीन कठोर चट्टानी संरचना। प्रायद्वीपीय पठार भारत का प्राचीनतम भूभाग है और यहाँ प्राचीन कठोर चट्टानें पाई जाती हैं। इन चट्टानों में लौह अयस्क, मैंगनीज, अभ्रक, बॉक्साइट और कोयला जैसे अनेक खनिज मिलते हैं। इसी कारण प्रायद्वीपीय पठार को भारत का प्रमुख खनिज भंडार क्षेत्र माना जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। भारत में लौह अयस्क के प्रमुख भंडार मुख्यतः किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए हिमालयी क्षेत्र, ऑप्शन बी प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन सी उत्तरी मैदान, ऑप्शन डी तटीय मैदान। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रायद्वीपीय पठार। भारत के लौह अयस्क के प्रमुख भंडार मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठार के प्राचीन चट्टानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र हैं। प्रायद्वीपीय पठार की भूगर्भीय संरचना इसे लौह अयस्क सहित विभिन्न खनिजों के लिए समृद्ध बनाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र उड़ीसा झारखंड पट्टी से संबंधित है? ऑप्शन ए सुंदरगढ़ सिंहपुर, ऑप्शन बी कच्छ सौराष्ट्र, ऑप्शन सी मालवा बुंदेलखंड, ऑप्शन डी कोंकण मालाबार। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सुंदरगढ़ सिंहभूमि। सुंदरगढ़ ओडिशा और सिंहभूमि झारखंड भारत के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र में शामिल है। यहाँ उच्च गुणवत्ता वाला हेमेटाइट लौह अयस्क व्यापक रूप से पाया जाता है। यह क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार की समृद्ध खनिज पट्टी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर चौथा। छत्तीसगढ़ का बैलाडीला क्षेत्र मुख्यतः किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए अभ्रक, ऑप्शन बी लौह अयस्क, ऑप्शन सी बॉक्साइट, ऑप्शन डी चूना पत्थर। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चूना पत्थर। छत्तीसगढ़ में चूना पत्थर के विशाल भंडार पाए जाते हैं। इसका उपयोग मुख्यतः सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। इसी कारण छत्तीसगढ़ भारत के प्रमुख सीमेंट उत्पादक क्षेत्रों में शामिल है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पांचवा। दामोदर घाटी क्षेत्र मुख्यतः किस खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी बॉक्साइट, ऑप्शन डी तांबा। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कोयला। दामोदर घाटी भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। यहाँ झरिया, बोकारो और रानीगंज जैसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र हैं। दामोदर घाटी का कोयला मुख्यतः ताप विद्युत और लौह इस्पात उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर छठवां। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्रों में शामिल है? ऑप्शन ए झरिया, ऑप्शन बी कच्छ, ऑप्शन सी मालाबार, ऑप्शन डी कोंकण। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए झरिया। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। यह भारत के प्रमुख कोकिंग कोयला उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। झरिया का कोयला मुख्यतः लौह इस्पात उद्योग में उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर सातवां। प्रायद्वीपीय पठार में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः किस प्रकार के भूभाग से पाए जाते हैं? ऑप्शन ए पठारी एवं उच्च भूमि क्षेत्र, ऑप्शन बी हिमानी मैदान, ऑप्शन सी डेल्टा क्षेत्र, ऑप्शन डी मरुस्थलीय मैदान। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पठारी एवं उच्च भूमि क्षेत्र। बॉक्साइट का निर्माण मुख्यतः उष्ण एवं
आर्द्र जलवायु में चट्टानों के अवक्षय से होता है। प्रायद्वीपीय पठार के पठारी और उच्च भूमि क्षेत्रों में इसके महत्वपूर्ण निक्षेप पाए जाते हैं। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज एल्यूमीनियम उपयोग के लिए कच्चा माल है? ऑप्शन ए बॉक्साइट, ऑप्शन बी अभ्रक, ऑप्शन सी मैंगनीज, ऑप्शन डी लौह अयस्क। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क एवं एल्यूमिनियम उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकाला जाता है, जिससे आगे एल्यूमिनियम धातु का उत्पादन होता है। भारत में उड़ीसा, गुजरात, झारखंड और छत्तीसगढ़ मुख्यतः बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9वां, सिंहभूमि क्षेत्र किस खनिज संसाधन के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए लौह अयस्क, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी नमक, ऑप्शन डी जिप्सम। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लौह अयस्क। सिंहभूमि क्षेत्र झारखंड में स्थित है और लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ नोआमंडी और गुआ जैसे महत्वपूर्ण लौह अयस्क क्षेत्र पाए जाते हैं। सिंहभूमि की खनिज संपदा प्रायद्वीपीय पठार की समृद्ध भूगर्भीय संरचना से जुड़ी है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10वां, अभ्रक के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित है? ऑप्शन ए कोडरमा, ऑप्शन बी कच्छ, ऑप्शन सी कोंकण, ऑप्शन डी मालाबार। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कोडरमा। कोडरमा क्षेत्र झारखंड में स्थित है और अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार के छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। झारखंड का कोडरमा क्षेत्र भारत के प्रमुख अभ्रक उत्पादक क्षेत्रों में शामिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11वां, मैंगनीज का प्रमुख उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग में होता है? ऑप्शन ए लौह इस्पात उद्योग, ऑप्शन बी वस्त्र उद्योग, ऑप्शन सी कागज उद्योग, ऑप्शन डी चाय उद्योग। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लौह इस्पात उद्योग। मैंगनीज का प्रमुख उपयोग लौह इस्पात उद्योग में किया जाता है। यह इस्पात की कठोरता, मजबूती और टिकाऊपन बढ़ाने में सहायक होता है। इसका उपयोग मिश्र धातु निर्माण और फेरोमैंगनीज के उत्पादन में भी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12वां, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज क्षेत्र युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन ए बैलाडीला लौह अयस्क, ऑप्शन बी झरिया पेट्रोलियम, ऑप्शन सी कोडरमा बॉक्साइट, ऑप्शन डी सिंहभूमि नमक। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बैलाडीला लौह अयस्क। दोस्तों, बैलाडीला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है और यह उच्च गुणवत्ता और लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। झरिया प्रमुख कोयला क्षेत्र और कोडरमा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13वां, प्रायद्वीपीय पठार में खनिज संसाधनों की उपलब्धता ने किस क्षेत्र के विकास को सबसे अधिक प्रभावित किया है? ऑप्शन ए खनिज आधारित उद्योग, ऑप्शन बी समुद्री मत्स्य पालन, ऑप्शन सी हिमानी पर्यटन, ऑप्शन डी मरुस्थलीय कृषि। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए खनिज आधारित उद्योग। प्रायद्वीपीय पठार में लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट, मैंगनीज और खनिज से समृद्ध भंडार पाए जाते हैं। इन खनिजों की उपलब्धता से लौह इस्पात, सीमेंट और एल्यूमिनियम जैसे खनिज आधारित उद्योग का विकास हुआ है। इसलिए खनिज संसाधनों ने इस क्षेत्र की औद्योगिक विकास को सबसे अधिक प्रभावित किया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14वां, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मुख्यतः विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में भी उपयोगी है? ऑप्शन ए अभ्रक, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी लौह अयस्क, ऑप्शन डी मैंगनीज। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अभ्रक। अभ्रक विद्युत का खराब चालक और ऊष्मा का अच्छा प्रतिरोधक होता है। इसलिए इसका उपयोग विद्युत उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग और विद्युत इंसुलेशन में किया जाता है। भारत में झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान अभ्रक के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15वां,
निम्नलिखित में से कौन सा क्रम प्रायद्वीपीय पठार के खनिज संसाधनों और उद्योग के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? ऑप्शन ए प्राचीन चट्टानें, यहाँ खनिज भंडार, खनिज आधारित उद्योग, जलोढ़ मैदान, हिमनद, इस्पात उद्योग। ऑप्शन सी तटीय मैदान, पेट्रोलियम, लौह इस्पात उद्योग। ऑप्शन डी हिमालय, बॉक्साइट और समुद्री उद्योग। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्राचीन चट्टानें, खनिज भंडार और खनिज आधारित उद्योग। प्रायद्वीपीय पठार की प्राचीन आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों में अनेक खनिजों के भंडार पाए जाते हैं, जैसे लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट और मैंगनीज जैसे खनिजों की यहाँ खनिज आधारित उद्योगों के विकास को बढ़ावा दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर आपको यह MCQs वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथी अभ्यर्थियों के साथ शेयर करें और स्टेट सर्विस ब्लूप्रिंट को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही MPPSC प्री 2026 की महत्वपूर्ण MCQs के लिए जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, अभ्यास करते रहिए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए। जय हिंद।